Hello, ma'am. Welcome to our show, Cat It Show, हाय। and congratulations. थैंक यू। मैम, आपके कैट का नाम मतलब जो विनर बनी थी उनका नाम क्या था? जो अभी भोपाल शो की विनर है उसका मेल है, वो गोल्डी नाम है, और ओ, सेकंड मेल का नाम टेडी है। अच्छा, दो कैट्स विनर थी। जी। ओके, क्या ब्रीड है उनकी? वो पर्शियन क्लासिक लॉन्ग हेयर है। अच्छा, मैम, विनर बन के आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग होती है विनर बनने की। एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है जब टॉप 10 सेलेक्ट होते हैं और उसमें आप विनर रहते हैं तो। ओके, इवेंट में पार्टिसिपेट करने का क्या प्रोसेस, मतलब आपने कैसे सोचा कि हमें इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए? जब से मैंने कैट्स 2 कैट्स पाले थे, उसके बाद मुझे फ़ेसबुक पे पता चला था कि कैट शो हो रहा है। मुझे कुछ भी इसके बारे में नॉलेज नहीं थी। मैं फर्स्ट शो मुंबई 2019 गई थी। वहाँ पर 900 समथिंग कैट्स ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें मेरी एक कैलिको कैट 4th या 7 नंबर पर आई थी, मुझे इतना थोड़ा अभी याद नहीं है। उसके बाद से मेरा ये सिलसिला शुरू हुआ, मैं एफसीआई से जुड़ी, फेलाइन क्लब ऑफ इंडिया, जो शोज़ करवाते हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो वहाँ पर मैं जुड़ गई। वो लोग मुझे इनवाइट करते रहे, मैंने ऐसे ही करके हैदराबाद ना बाबू, हैदराबाद, मुंबई, पुणे शोज़ जीते, इंदौर, भोपाल। फिर कोविड के बाद शोज़ होना बंद हो गए और अभी फिर शो हुआ। अभी अच्छा, मैंने मई में 2022 में मुंबई शो जीता था। टोटल कितने शोज में पार्टिसिपेट किया है आपने? आई थिंक ये मेरा 7th शो था, 7th या 8th। अच्छा, हर शो में विनर बना है आपका मतलब कैट। जी, जी, विनर रहे हर शो में। अच्छा मैम, कैट का जो नाम है उसकी कोई बैक स्टोरी है, मतलब कैसे आपने वो उसका नाम रखा? बैक स्टोरी ये रहती है कि जैसे कोई कैट का कलर आपको लग रहा है कि इसके कलर पे इसका नाम रखना चाहिए, तो वैसे रख लेते हैं, या फिर उसका फेस कट कैसा होता है। मेरी एक कैट है हिमालयन फीमेल, उसका फेस एकदम गोल है, तो मैंने उसका नाम कुकी रखा है। ओ, तो इस टाइप से सोच के हम लोग नाम रख लेते हैं। आपके पास टोटल कैट्स कितनी है? अभी मेरे पास टोटल कैट्स 40 हैं। 14? 40। ओके, 40। जी। मैम, जो हमारा विनर था मतलब कैट, वो आपके पास है जी। अभी? हाँ, मेरे पास है अभी। गोल्डी, वो थोड़ा चुलबुला है, इतने आसानी से पकड़ नहीं आता है, ये है। ओ, अच्छा। गोल्डी नहीं, गोल्डी सुनो, आप वहाँ भी ऐसे ही कर रहे थे, बहुत हेलो हेवी है, गोल्डी। तो इतने आसानी से ये रहा, इतने आसानी से काबू नहीं आता है ये। हाँ, लो कम ऑन गोल्डी। गोल्डी, गोल्डी को स्टिक तो दिखा, तब देखेगा। गोल्डी यहाँ देखो, वाह। ये अभी विनर रहे थे शो में, टॉप 10 में सेकंड विनर। नो मैम, बेबी विनर नो। बनने के बाद इनके बिहेवियर में कुछ चेंज आया है? नो मैम, इनका बिहेवियर जैसा रहता है वैसे ही है, कोई चेंज नहीं आता इनके बिहेवियर में। अच्छा मैम, जैसे जी। कैट्स का मतलब हर कैट का कोई अलग अलग मूड होता है, मतलब वो बहुत मूडी होती हैं कैट्स। आपके कैट जी, का जी, कुछ जी। मूड, मतलब वो खुश रहता है, हैप्पी, सैड, एंग्री? हाँ, कुछ कैट्स रहते हैं बहुत ज़्यादा मूडी, जैसे उनको ज़्यादा पास आना, ज़्यादा मतलब पकड़ना उनको अच्छा नहीं लगता है। वो अपने आप में ही मस्त रहते हैं, जब उनका मूड रहता है तो ही पास आते हैं। और कुछ कैट ऐसे हैं जो हमें ही नहीं छोड़ते हैं, हम भी कभी उनको सोचते हैं कि आप घूमो फिरो, लेकिन वो थोड़ा बहुत खेल के हमारे ही पास रहते हैं। उनको ओह, 24 आवर्स हमारे ही साथ रहना पसंद होता है। अच्छा मैम, कैट्स में कुछ डिजीज भी होती हैं, आप डिजीज जी, के जी। बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, इनको जैसे पैनलुकुपीनिया हो जाता है, या फिर इनको फ़ीवर आ जाता है,
फीवर की प्रॉब्लम इनको ज़्यादातर होती है, लेकिन अगर आप उनको सेफ रखें, उनको टाइम पर आप अच्छा खाना, पानी प्रोवाइड करें, तो डिज़ीज़ से बचते हैं। सबसे ज़्यादा खराब मुझे पैनलुपुपिनिया खतरनाक बीमारी लगती है जो डिज़ीज़ है इसके अंदर। इसमें कैट का मरने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, अगर उनकी केयर ना की जाए और उनको डॉक्टर को नहीं चेक कराया जाए तो। मैम और प्रिकॉशंस आप क्या क्या लेंगे? वैक्सीन हाँ जी, अगर आपकी कैट्स को वैक्सीन लगे हुए होंगे और आप प्रॉपर उन्हें वैक्सीन करवाते रहेंगे, तो ये डिज़ीज़ से काफ़ी हद तक आप उनकी कैट्स को बचाव कर सकते हैं, उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है और ज़्यादा बीमारियाँ उनके करीब नहीं आती हैं। मैम यही एक कितने मेन टाइम बचाव पीरियड में हमें रहता वैक्सीनेशन लगवानी पड़ती है? जी मैम? टाइम पीरियड कितना होना चाहिए वैक्सीनेशन का? जैसे 2 मंथ के बाद किटेन्स को वैक्सीन लगना रहता है और फिर उसके बाद जैसे कार्ड आपका बन जाता है, जिस डेट पे आपने वैक्सीन करवाया है, नेक्स्ट डेट उसके 1 ईयर के बाद रहती है। उसके बाद एक बूस्टर लगता है 20 डेज़ बाद वैक्सीन लगने के बाद। इस तरह से इनका पूरा रहता है कि आपको उनको वैक्सीन लगवाना, ट्राइकेट लगवाना, बूस्टर लगवाना बहुत ज़रूरी रहता है। और हर कैट पेरेंट्स को वैक्सीन ज़रूर करवाना चाहिए अगर आप अपनी कैट से प्यार करते हैं और आप उन्हें अच्छी एज देना चाहते हैं कि ये हमारे पास हेल्दी रहें, इन्हें कोई डिज़ीज़ प्रॉब्लम ना हो, तो आप वैक्सीन ज़रूर कराएँ। मैम खाने में क्या प्रेफ़र करते हैं आप? खाने में हम रॉयल कैनिन और म्यू फूड प्रिपेयर करते हैं क्योंकि मुझे म्यू फूड मैंने शुरू से दिया है मिक्स करके, तो उनसे हेल्थ भी मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, फर क्वालिटी भी अच्छी रहती है और हेल्थ भी अच्छी रहती है। जी, अच्छा। म्याऊ पर्शियन हेयर डॉग और किटिन में रॉयल कैनिन भी आप दे सकते हैं और आप एडल्ट में भी रॉयल कैनिन मिक्स करके देते हैं हम लोग। मैम कैट्स को एंगेज करने के लिए आप क्या टॉयज़ यूज़ करते हैं? कैट को स्टिक से खेलना बहुत पसंद होता है, फेदर स्टिक जो उनकी होती है और बॉल मेरी कैट्स को बॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है। मतलब सब अगर उनके पास एक बॉल होगी और हम लोग उसको खेल रहे होंगे तो वो भी सारे इकट्ठे होके एक साथ बॉल के साथ खेलती हैं। अच्छा। जी। मैम कैट्स में डिहाइड्रेशन भी होता है, मैम उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी हाँ, कैट्स में डिहाइड्रेशन बहुत हो जाता है अगर उनको आप पानी उनकी फूड में भी आप पानी डाल के गर्मियों में दें, क्योंकि उनको ऐसा खाना दें जिसमें पानी की मात्रा होना चाहिए। आप उनको बिल्कुल एकदम खाली फूड देंगे, तो उनमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम गर्मियों में बहुत ज़्यादा होती है। तो आप उन्हें चिकन दें, चिकन सूप दें, ये सब चीज़ें आप उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। हम लोग मल्टीविटामिन्स देते हैं, चिकन सूप, चिकन देते हैं वीक में 2 टाइम क्योंकि ज़्यादा देने से फिर इनका पेट भी प्रॉब्लम करता है, खराब हो जाता है। मैम क्या-क्या इन्फेक्शंस हो जाते हैं कैट्स में? कैट्स में फंगल इन्फेक्शन बहुत आम होता है और हो जाता है, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन एक तरह से आम भी होता है और थोड़ा खतरनाक भी होता है। अगर इसकी आप ज़्यादा केयर नहीं करेंगे कैट की तो ये फैलता जाता है कैट के लिए और एंड मोमेंट पे डेथ भी हो सकती है फंगल इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा जब हो जाता है, कैट खाना छोड़ देती है। इवन कैट को अगर बुखार भी आता है तो कैट खाना और पानी दोनों बंद करती है। उसमें अपन को उसको फीडिंग देना पड़ती है, जैसे सेरेलैक्स देना पड़ता है, इनके कई तरह के सेरेलैक्स आते हैं, आप वो खिला सकते हैं और आपको खुद ही इनको वाटर अगर ये खुद से ना पिएँ तो आपको पिलाना पड़ता है। आप बुखार, टेम्परेचर देखते रहिए, चेक करते रहिए। हम लोगों को काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है ये कैट्स को 7 साल से रख रहे हैं तो इसलिए। वैसे डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, आप टाइम पे अपनी कैट को डॉक्टर को चेक ज़रूरी है। मैम आपके पास कोई अच्छी-सी स्टोरी है आपके और कैट के साथ? अच्छी सी स्टोरी मैम मैंने जो कैट विनर्स किए हैं वो मेरे लिए एक सबसे बड़ी स्टोरी है और जैसे कैट मेरे साथ खेलते हैं और बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं। मेरी एक हिमालयन कैट है, मैं आपको दिखाती हूँ 1 सेकंड। बुबू कम ऑन बेबी। आइए। अभी ये हिमालयन कैट है मेरा, फीमेल कैट है। अभी ये प्रेग्नेंट थी तो ये शो में नहीं जा पाई। इन्होंने मुंबई शो जीता था मई 2022 में। तो ये मुझसे इतनी ज़्यादा अटैच रहती है कि ये मेरे साथ सोती है और जब तक मैं ना आऊँ तो ये बेड पे नहीं जाएगी, किसी के पास नहीं जाएगी। ओनली सिर्फ ये मेरे साथ ही रहती है।
जब से ये मतलब बड़ी हुई है, तो ये इतना प्यार करती है कि और ज़्यादा कैट्स तो फिर भी आपसे दूर जाएँगी, लेकिन इनका नाम बुबू है, ये बिल्कुल भी दूर नहीं जाती है और आपके साथ बॉल मेरे साथ बॉल खेलती है और मैं खाना खा रही हूँ, तो इवन कहीं से भी ये रास्ता ढूँढ के और मेरी गोद में आके बैठ जाती है। अच्छा। बुबू जी। मैम कितना टाइम हो गया इन्हें, मतलब इनकी एज क्या है? मैम ये 1 ईयर की हो चुकी है, अभी ये प्रेग्नेंट है, 1 ईयर से थोड़ा और ऊपर होगी, 1 एंड हाफ होगी और अभी ये प्रेग्नेंट है। बुबू आपने आप इन्हें मेरी गोद अडॉप्ट में किया बैठ था? जाइए। कहाँ से जी किया मैम? था? इन्हें अडॉप्ट कहाँ जी। से किया था आपने? मैंने एडॉप्ट नहीं किया है, ये मेरे घर की ब्रीड्स है मैम। मैंने ओह! ओनली अच्छा। 2 कैट्स परचेज़ किए थे 7 साल पहले। उससे उससे ही मेरे पास कैट्स बढ़ते गए, बढ़ते गए। मैंने ये बुबू को परचेज़ किया था, जब ये 5th मंथ की थी। मैम आपकी कोई स्टोरी, मतलब कैसे आपने सोचा कि आपको कैट रखना है एज़ अ पेट? वो मैंने ऐसे सोचा मैम कि मेरे घर में ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है। मेरी सिस्टर है, मैं हूँ, मेरी मॉम है। तो हम लोगों को बहुत अकेला फ़ील होता था। पढ़ाई के बाद, जॉब के बाद आप जब घर आओ तो आपको एकदम अजीब-सा फ़ील होता है कि आप अकेले हैं, कुछ होना चाहिए। आप एंटरटेनमेंट के लिए टीवी भी कितना देखेंगे, तो हम लोग बोर हो जाते थे। तो मैंने ये बहुत फ़नी सी स्टोरी है, मैंने क्या किया, मैंने गूगल सर्च किया कि पर्शियन कैट क्या होती है और वो कैसी लगती है। उसके बाद मुझे एक है अशोका गार्डन में स्टे करते हैं, उनको उनके यहाँ मैं कैट के बच्चे देखने गई किटन्स, तो मुझे 2 किटन्स बहुत अच्छे लगे। मैंने घर आके इस बारे में बात की तो घरवालों ने साफ इनकार किया कि नहीं, नहीं हम आपको पैसे नहीं देंगे कि आप लो और आप कैसे पालोगे, आपको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो हम दोनों बहनों ने मतलब हमें बहुत एक नशा सा होता है ना सवार, आपको धुन होती है कि नहीं यही करना है, हाँ। जुनून टाइप का। तो मेरा एक मोबाइल था एकदम न्यू 2 मंथ ओल्ड, मैंने उसे सेल किया और फिर जाके मैंने 2 कैट परचेज़ किए। ओह! अ, अच्छा। इतना ज़्यादा क्रेज़ हो गया था मुझे मेरी सिस्टर को और मुझे, हम चुपचाप से उन्हें एक शू के बॉक्स में रखकर घर लेकर आए और उन्हें बहुत प्यार से पाला। बस वहीं से ये जर्नी शुरू हुई और आज 7 साल हो गए कैट्स के बाद। अच्छी बात है। जी। मैम मतलब आपके पास टोटल 40 कैट्स हैं, राइट? जी, राइट। उसमें से आपकी फेवरेट? फ़ेवरेट तो सभी हैं और प्यार से बराबर सबसे एक जैसा प्यार है। ये जो अभी बुबू आई थी और एक ये आलू है, इनको दिखाती हूँ मैं आपको। ये मेरी बहुत फ़ेवरेट है, ये भी गोल्डन फीमेल है। अच्छा। इसको रोज़ गोल्ड बोलते हैं, रोज़ गोल्ड कलर होता है ये। ये भी बहुत फ़ेवरेट है। बहुत से कैट्स मेरे अपने फ़ेवरेट हैं जो 24 आवर्स मेरे रूम में मेरे साथ रहते हैं। ओपन तो मेरे सारे कैट ही खुले रहते हैं, लेकिन उनके अलग-अलग रूम है, मेल कैट का अलग हॉल है एक और फीमेल कैट का अलग रूम है, लेकिन कुछ कैट इतनी ज़्यादा अटैच है जो पूरे घर में आपको घूमती हुई मिलेंगी। अच्छा। मैम जैसे आपने बात की थी डिहाइड्रेशन की, तो जी। आप अपनी कैट्स के लिए क्या प्रेफ़र करते हैं पानी पिलाने के लिए? अम मतलब आप सिंपल बाउल में पिलाते हैं या फिर कुछ और? मैम सही तो पहले से मैं सिंपल बाउल में ही पानी पिलाती हूँ, लेकिन मैं वाटर उबाल के उसको कूल करके देती हूँ और फ़िल्टर वाटर भी देते हैं हम लोग इनको। लेकिन कभी-कभी डॉक्टर्स अलग-अलग राय देते हैं कि जैसे ज़्यादा फ़िल्टर वाटर भी इनको नहीं देना चाहिए और इनको बहता हुआ पानी बहुत अच्छा हुँ, लगता है, हुँ। जो पानी नल से निकलता है। मेरी एक कैट है, वो हमेशा किचन में ज़िंक पर जाके नल से जो पानी बहता है, उसको उससे ही पानी पीती है। अच्छा। तो मैम इनकी एक्चुअली साफ-सफाई का तो हमारे पास भी एक प्रोडक्ट है कैटेड पिक्सी फाउंटेन करके। जी, जी। वो भी हम आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे उससे रिलेटेड। जी, आप ज़रूर देखिएगा उसे और पसंद आए तो परचेज़ कीजिएगा उसे। बिल्कुल, बिल्कुल मैम जी, बिल्कुल करूँगी। मैम आप डॉक्टर के पास मतलब हेल्थ चेकअप के लिए ले जाते होंगे कैट्स को? जी। यहाँ पर है टेड डबल स्टॉप पे डॉक्टर पराग पांड्या है। उनका प्राइवेट जो क्लिनिक है वो वहीं पर है, वो डॉग एंड कैट दोनों के डॉक्टर हैं। मैं उनको ज़्यादातर चेक कराती हूँ और
डॉक्टर अंकुर डारादे वो देखते हैं मेरे कैट्स को। वैक्सीन तो मैं घर पे ही लगवाती हूँ क्योंकि ज़्यादा कैट्स से उनको ले जाना मुश्किल हो जाता है। हुँ। डॉक्टर आईपी जैन है, वो भी मेरे कैट को चेक करते हैं। आप वेटनरी के सर्जन हैं। काफ़ी सपोर्ट मिलता है सभी लोगों से। मैम हेल्थ चेकअप कितना इम्पोर्टेंट रहता है कैट्स के लिए? मैम हेल्थ चेकअप बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। आप 3 या 6 मंथ में हेल्थ चेकअप करवाइए कैट्स का। हम लोग के पास पूरी डायरीज रहती है हर कैट की कि कब कब हेल्थ चेकअप हुआ, वैक्सीन इसको कब हुआ, कार्ड हम लोग सब प्रिपेयर करके रखते हैं। तो हेल्थ चेकअप कराने में इजीली रहता है, आपको कराना चाहिए। ओह! अच्छा। मैम आप कोई मैसेज देना चाहेंगे कैट पेरेंट्स को? कैट पेरेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगी, आप कैट तब पालें जब आपको उनसे काफ़ी प्यार हो और आप उनकी अच्छे से केयर कर पाएँ और आप उनको फूड, वाटर सब कुछ क्लीन, साफ प्रोवाइड कर पाएँ। आप उनसे कभी चिढ़े ना, कुछ टाइम के लिए ना रखें प्यार, जैसे अभी हाँ, हमें इनसे लगाव है और कुछ दिन बाद आप उन्हें, क्योंकि क्या होता है जब आप बच्चा पालते हैं वो थोड़ा बड़ा होता है और आप उससे इतना प्यार करके फिर कुछ दिन बाद आप चिढ़ के कहेंगे नहीं, नहीं हम वहाँ इसको नहीं रख पा रहे हैं, कहीं और देते हैं। तो कैट जो होता है ना बहुत फ़ील करता है इन बातों को। कुछ-कुछ कैट तो डेथ हो जाती है, आप किसी और को बड़ा करके देते हैं तो। मैंने ये बहुत देखा है और सुना भी है। मेरे जो भी कस्टमर्स हैं उन्होंने भी मुझे ये बताया कि काफ़ी टाइम ऐसा हो चुका है। तो आप पेट्स की केयर करें, उन्हें प्यार की बहुत ज़रूरत है और वो भी आपको बहुत प्यार करते हैं। लॉकडाउन में बिल्कुल पता नहीं चला था कि आप अकेले हैं, आपको बुरा फ़ील हो रहा है। हम लोगों को तो बिल्कुल बुरा फ़ील नहीं हुआ क्योंकि कैट आपके साथ हमेशा रहते हैं। वो आपको हमेशा खेलते हैं, आपको हँसाते हैं। अजीब-अजीब सी उनकी हरकतें होती हैं। जैसे टीवी चल रहा है तो आप वॉच करें, वो भी वॉच करेगी। आपकी गोद में आके बैठेगी। बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको बुरा फ़ील नहीं होता सबसे बड़ी बात। दूसरी बात आप टेंशन में नहीं होते। उन्हें देख के आप हमेशा स्माइल करेंगे। तो कैट रखने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हाँ, और कैट रखने से आप कैट के सर पे आप जो हाथ फेरेंगे, तो जिसको ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, काफ़ी हद तक वो भी कम होती है। और जिस रूम में कैट रहता है, तो उस रूम में नकारात्मक जो ऊर्जा होती है, वो नहीं आती है। कैट पेरेंट्स हमेशा कैट का ख़्याल रखें और उन्हें प्यार से रखें, बस। मैम आज की जनरेशन जो है वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं बहुत से। जी, जी, तो जी, जी। कैट रखने से क्या उन डिप्रेशन से मतलब कैट रिलीफ रखने होगा से उन्हें? मुझे लगता है कि कैट रखने से आप डिप्रेशन में आ ही नहीं सकते। अगर आप कैट से प्यार करते हैं और आपको लगाव है बिल्कुल फैमिली बच्चों की तरह, तो आप डिप्रेशन में नहीं आएँगे, क्योंकि कैट आपको डिप्रेशन में आने ही नहीं देगी। अच्छा। मतलब हमें पूरी हम फ्री हो जाएँगे, हमें कोई डिसीज़ नहीं होगी, अगर हमने कैट को रखा है तो। जी, जी, आपको कोई डिज़ीज़ नहीं होगी। आप उसका ख़्याल रखेंगे तो वो भी आपका बहुत ख़्याल रखती है। मतलब आपसे प्यार करती है, वो इसी तरह जताती है कि वो आपका ख़्याल रखती है। और कोई चीज़ कोई पेट आपके साथ हमेशा रहेगा, तो आपको फीलिंग भी अच्छी आती है उसकी। ओके, ओके मैम, थैंक यू सो मच। आपका टाइम वेलकम, मतलब आप हमारे साथ जुड़े वेलकम। उसके लिए आपने आपका टाइम दिया। थैंक यू, कोई बात नहीं है। इट्स माय आगे और प्लेज़र एंड जुड़ेंगे, हम वेलकम। आपसे कांटेक्ट करेंगे।